वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपको सवेरे 10 बजे 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? और ये हर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, राइट? ऐसा मत सोचिएगा इसमें सीडीपीओ लिखा है तो स्पेसिफिकली ये सीडीपीओ के लिए है, ये हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, राइट? तो आइए आज देखते हैं, आज हम चर्चा उठाएंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सीडीपीओ में जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है वो कहाँ से पढ़नी है, वो आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से पढ़नी है, राइट? तो पहला क्वेश्चन आ रहा था, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, इतना बड़ा जो एक रिवोल्ट हुआ था, ऑब्वियसली उसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म कॉजेज होंगे, राइट? तो शॉर्ट टर्म कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक सेकेंड गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस, बिल्कुल। एक राइफल लाई गई थी एनफील्ड नाम से। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसकी जो कारतूस थी उसकी एक सील थी, सील बनी थी गाय और सूअर की चर्बी से। अब आपको पता है, अगर मैं धार्मिक नज़रिए से देखूं तो जो सूअर होता है वो एक मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक नहीं होता है, और वहीं पर जो गाय है, गाय की चर्बी जो है, एक वो हिंदू धर्म के लिए सही नहीं है। इसीलिए जो इसमें इमीडिएट कॉज था वो यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस, राइट? तो राइट आंसर इज बी फॉर बॉय। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाया जा रहा है, राइट? तो आप स्टॉप करके से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? कानपुर में कौन थे? अब देखिए, ये गोद लिए हैं, राइट, बाजीराव सेकंड के द्वारा, और ये हैं आपके नाना साहेब। नाना साहेब को गोद लिया गया था, और नाना साहेब अभी कानपुर में है, राइट? और कानपुर में ये अपना लीड कर रहे हैं 1857 के रिवोल्ट को। तो राइट आंसर इज नाना साहेब। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो बाजीराव सेकंड है उन्होंने इनको गोद लिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कि बाजीराव सेकंड ने जो एडॉप्टेड सन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नाना साहेब, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? लेट्स सी कौन कौन सा नहीं है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है, ये लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि हमेशा जो सिपाही की बात करें तो हमेशा अगर प्रमोशन की बात करें तो जो इंडियन सिपाही थे उनका प्रमोशन नहीं होता था, क्योंकि वो इंडियन है, राइट? हैवी लैंड रेवेन्यू, हाँ, इससे भी लोग नाखुश थे, जैसे परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, परेशान थे, परंतु ये भी एक लॉन्ग टर्म आएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हाँ, ये होगा आपका, इसका संबंध आपके 1857 से नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, माफ कीजिएगा, लॉर्ड लिटन द्वारा ये लाया गया था 1878 में, जिसके तहत जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें जो न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे उनको रोकने के लिए प्रावधान लाया गया था। ये कुछ ऐसा कानून था जो दबाने के लिए था वर्नाकुलर भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, राइट? क्योंकि ज़्यादातर जो अंग्रेज थे उनके जो योजनाएं थी उसको क्रिटिसाइज सबसे ज़्यादा किया जाता था जो लोकल लैंग्वेज में अखबार आते थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में, तो इसका संबंध 1857 से में नहीं दिखता है। तो राइट आंसर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आप देख पा रहे होंगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको दिख रहा होगा 1878। तो ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ बिहार? बिहार का रिवोल्ट किसने लीड किया? देखिए, ये ऐसे आदमी हैं जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं इस समय, जमींदार हैं, 1857 के समय में बुजुर्ग हैं, जमींदार हैं, पर इनको एक अनुभव था। इनसे बेहतर गोरिल्ला वॉर टेक्निक कोई नहीं जानता था, गोरिल्ला वॉर टेक्निक कोई नहीं जानता था। हाँ जी, इनका नाम है कुंवर सिंह, राइट? ये आप देख पा रहे हैं, कुंवर सिंह जी हैं, जमींदार थे, ये जगदीशपुर के, जगदीशपुर इज इन बिहार, राइट? और सबसे एक्सपीरियंस होल्डर गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट अंडर बहादुर शाह सेकंड? देखिए, बहादुर शाह दो थे, एक आपके बहादुर शाह वन, जो आपके औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठे थे 1707 से लेकर 1712, 1707 से 1712 तक बैठे थे बहादुर शाह वन। और ये हैं बहादुर शाह सेकंड, जो बैठे हैं आपके 1837 से 1857 तक बैठे हैं, 1837 से 1857, और इनको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। और ये कुछ लिखते थे, तकिया कलाम इनका जफर था, तो बहादुर शाह सेकंड को बहादुर शाह जफर भी कहा गया है। बहादुर शाह फर्स्ट को बहादुर शाह जफर नहीं कहा गया, बहादुर शाह सेकंड को बहादुर शाह जफर, और ये आखिरी मुगल शासक भी बने हैं, राइट? तो ये आंसर है इसका, दिल्ली। लीड किया था इन्होंने, हालांकि पहले ये घबरा गए थे, अंग्रेजों से इन्होंने कहा कि मैं तो लीड नहीं कर सकता, परंतु हमें कहीं ना कहीं एक मुगल शासक चाहिए था, क्योंकि पूरी भारत की जनता को एक करना था, तो एक हमें मुगल शासक चाहिए था, इसीलिए एक नॉमिनल हेड बनाया गया था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को। तो हेड
हेडक्वार्टर क्या बना उसका दिल्ली। तभी आज आपको आजकल आप लोग देखते होंगे कि कोई भी जो बड़े स्तर का आंदोलन, अगर उसको कोई आंदोलन को बड़े स्तर का आंदोलन बनाना है तो एक नारा सुना होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से, राइट। तो देखिए, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये CDPO से रिलेटेड हमारा क्रैश कोर्स है। तो आप देख पा रहे होंगे जो उसमें पेपर ए है, जो ज़्यादातर एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन लग रहा है उसमें, क्योंकि उसमें चाइल्ड पेडागोजी है, कहीं ना कहीं उसमें चाइल्ड और वीमेन से रिलेटेड लीगल टर्म्स भी हैं। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उसके लिए चैलेंजिंग है, पर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपका जो हमने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेपर 1 से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हैं, उससे उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो PDF फाइल है वो आपको डाल दी गई है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइस जान लीजिए। क्रैश कोर्स जो ऑनलाइन पड़ेगा आपको मात्र 4,999 का पड़ेगा, और ऑफलाइन पड़ेगा मात्र आपको 19,999 का। और ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आइकन दिख रहा होगा आपको हमारा, ये आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और क्रैश कोर्स को परचेस करना है, टेस्ट सीरीज़ को परचेस करनी है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। और जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपको मात्र 999 रुपये की है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको मात्र 2,999 रुपये की, राइट। और यहाँ पर देखिए कम्युनिटी है, हमारा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है फॉर CDPO एग्जाम। देखिए इसमें किस तरह से कम्युनिटी बनाई गई है। और आपको पता है आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, और खासकर जो डेवलपमेंट है वो आपका पेयरिंग से होता है। पेयरिंग मतलब होता है एक सोसाइटी, कम्युनिटी, वही आपको आगे बढ़ाती है। तो वही उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम किया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हमसे अगर मैंने ऑफलाइन वाली जो बात कही थी, तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो है ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ पे। अभी इसके अलावा हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। तो अभी याद रखिएगा, ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़। अगर आपको ऑथेंटिक नोट्स चाहिए, ऑथेंटिक टीचर चाहिए, तो यह है ग्रेवाल बिल्डिंग खरड़ पे। और हमारा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है PPSC CDPO 2025, जिससे कि आप वो कम्युनिटी अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, तो इस चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। और इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, हमें पिंग करना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ हमारे अचीवमेंट्स आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।